नमस्कार मित्रों, मैं अजीत यादव। साथियों, इंग्लिश लिटरेचर की एक और इंटरेस्टिंग टर्म को आज हम लोग लेते हैं, दैट इज बीट राइटर्स। बीट राइटर्स को बीट जनरेशन भी कहा जाता है। आप सब जानते हो कि अमेरिका जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभरता है, उस समय अमेरिकन सोसाइटी पूरी तरीके से यूटिलिटेरियन और मेटलिस्टिक सोसाइटी थी। इसी बीच में जीवन का कोई भी निश्चित उद्देश्य और जीवन का कोई भी मीनिंग आसपास प्रतीत ही नहीं हो रहा था। उस समय साहित्य जन साधना में संलग्न महान प्रोज राइटर जैक करवक, उन्होंने बीट जनरेशन को एक तरीके से कह सकते हो इस टर्म को लीड किया, ये इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उनका ये स्पष्ट मानना था कि जीवन जब निरुद्देश्य अमेरिकन सोसाइटी जी रही है, तो क्यों ना भारत से और चाइना से कुछ न कुछ प्रेरणा ली जाए। इधर भारत के बुद्धिज्म और वेदांत फिलॉसफी और उधर जैन फिलॉसफी ऑफ चाइना से वे लोग बहुत प्रभावित हैं और उन्होंने साहित्य को आत्मज्ञान का भी बहुत बड़ा साधन समझा और इसी के साथ साथ निरुद्देश्य जीवन में उद्देश्य तलाशने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने संगीत में लयबद्धता और मानव मन से तनाव मुक्ति का ये एक अच्छा आधार भी इसको मान लिया। इसी के साथ साथ जो हमारी सोसाइटी पूरी तरीके से मोटिवलेस थी और उनकी जो संकीर्ण नैतिकता थी वो किसी काम की नहीं थी, उस नैतिकता को इन राइटर्स ने चैलेंज किया और अंग्रेजी साहित्य समेत अमेरिकन साहित्य को भी एक बहुत बड़ी राह दिखाई। और उन्होंने साहित्य सृजन के साथ साथ लोगों के अंदर जो नैतिक लक्ष्य और आध्यात्मिक खोज और इसी के साथ साथ आत्मज्ञान का आधार भी साहित्य को माना और इस फील्ड में बहुत सा काम फिर उसके बाद हुआ है। तो इस तरीके से बीट राइटर्स का मुख्य उद्देश्य एक तरीके से निरुद्देश्य समाज को एक उद्देश्य प्रदान करना था और साहित्य जो अपने आप में लक्ष्य विहीन सा दिखाई पड़ रहा था, उस साहित्य में उन्होंने आत्मज्ञान की खोज और जीवन को प्रभावित कर देने वाले वे सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो जीवन को एक नई दिशा धारा देते हैं, उसकी खोज का आधार भी उस समय के साहित्य को माना। तो मैं समझता हूँ बीट राइटर्स पर आप और भी रिसर्च कर इसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।